नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरे तरफ से जय माता पीताम्बरा और नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामना और माता श्री से ये प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में मंगल ही मंगल हो। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की। आज जो हम बताने जा रहे हैं ये स्वयं की एक साधक की अनुभूति है, शत्रुनाशक प्रयोग है। ये एक साधक की अनुभूति है। हुआ यूँ था कि महाराष्ट्र का वो साधक है, उसके पीछे कुछ शत्रु पड़ गए थे और वो शत्रु भी ऐसे कि तंत्र मंत्र से तो उसको परेशान कर ही रहे थे, और जब वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तंत्र मंत्र से तो फिर गुंडे पीछे लगाए। इसने परेशान होकर के एक दिन फ़ोन किया तो मैंने कहा कि माता पीताम्बरा का साधना करो, क्योंकि वो पहले से ही साधक था। मैंने कहा साधना करो, माता से प्रार्थना करो। वो मतलब इतना डिस्टर्ब हो गया था कि पूजा पाठ वगैरह सब बंद कर चुका था। तो मैंने कहा फिर से शुरू कर भाई। तो उसने फिर से शुरू की। जब पूजा शुरू की, इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उसके कान में आवाज़ आए, हवन कर, हवन कर। उसने इग्नोर किया और अपना जाप वगैरह किया, जाप करके उठा। दूसरे दिन फिर उसके कान में आवाज़ आए कि हवन करो। इसके बाद इसने मेरे को फ़ोन किया, कहा ऐसे ऐसे बात है गुरुजी, 2 दिन से कान में आवाज़ आ रही है कि हवन करो, हवन करो। तो मैंने कहा कर दो हवन। तो सामग्री, मैंने कहा जो हवन करने के लिए बोल रहा हो उसी से पूछो सामग्री। तो ठीक है। फिर तीसरे दिन जब उसने फिर से जब जप करने के लिए बैठा तो फिर वही कान में, हवन कर ले, हवन पहले कर ले। इसने मन ही मन में पूछ बैठा कि सामग्री क्या दें। तो आवाज़ें आई मात्र 3 सामग्री की, हल्दी की गांठ, सरसों का तेल और दारू, बस 3 आइटम। इससे कितने माला की? तो 11 माला की। ठीक, 11 माला की हवन करने के लिए वो तैयार हुआ अपना। फिर उसने फ़ोन करके बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, 11 माला से हवन करना है और ये 3 आइटम। मैंने कहा ठीक है, कर तैयारी, कर हवन, आज ही कर दे हवन। तो ठीक है, हवन उसने किया और उसके 24 घंटे के भीतर जो शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उनको ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि बस उनकी एक एक हड्डी पसली सब अलग हो गई। समेटा नहीं गया, सबको ऐसा बुरा हाल हुआ। गुंडे लगा रहे थे साधक के पीछे, लगी जब संसार की सबसे बड़ी गुंडा पीछे भेंट हो गया। और वो जो शत्रु था वो स्वयं भी महादेव का साधक। तो इस बगला साधक से कोई नहीं बच पाता है। हाँ, गलती अपनी नहीं होनी चाहिए। अगर दुष्टता लेकर के अगर किसी से बदला निकालने के लिए अगर कोई कार्रवाई कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बाकी इसका मूल मंत्र से ही जप हुआ था, दक्षिण के दिशा में जप हुआ था। टाइमिंग था इसका रात के 11 से लेकर 1 बजे तक के बीच में, और दक्षिणाभिमुख होकर के यह शत्रु नाशक प्रयोग हुआ था। और मूल मंत्र वही, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवांग किले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र का जाप किया गया था।
और 21,000 जाप तो वो पूरा भी नहीं कर पाया था, बीच में ही माता ने तंग करना शुरू कर दिया, हवन दो हवन दो हवन दो। तो 11 माला से हवन दे दिया। सामग्री वही 3 था, हल्दी का गांठ, दारू और सरसों का तेल। 2.5 किलो हल्दी का गांठ लगा था, छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें पूरी अच्छी तरह से दारू और सरसों का तेल से भिगोया उसको बढ़िया से। इसके बाद दिया हवन। समिधा आम की ही लकड़ी लगाया था उसने, और कोई नहीं। बस इसी से काम जो है इतना तगड़ा हुआ है कि शत्रु सदैव सदैव के लिए सो गया। जय माता पीताम्बरा। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल पर अगर आ रहे हैं नए जो साधक, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने का अलग से कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब तो निश्चित कर लें।